माशाल्लाह ये खीर बनी है, इतने मज़े की है। आपने ज़रूर बना के खानी है खीर। जब आप बना के खाएंगे ना तो आपको बनाते भी खीर को मज़ा आएगा और खाते भी बहुत मज़ा आएगा। बहुत यमी बनी है, यमी यमी यमी। और फ्रिज में रखने के बाद तो और भी ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से होंगी मेरी बहनें और भाई। तो आज मैं आप सबके लिए बना रही हूँ मज़ेदार सी खीर की रेसिपी। ये अम्मी की रेसिपी है। मेरी अम्मी कैसे खीर बनाती थी, सॉरी गाजर की भी वो खीर बनाती है, लेकिन चावलों की खीर कैसे बनाई जाती है अम्मी के स्टाइल पे आज मैं बनाऊंगी। आपने रेसिपी को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो माशाल्लाह दूध में बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल मैंने 1 कप लिए थे। 3-4 घंटे भिगोने के बाद बारीक सा स्मूथ सा मैंने इसका ना पेस्ट बना लिया है, ज़रा सा पानी डाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह आपने पेस्ट बनाना है, बिल्कुल स्मूथ सा। और यहाँ पे चावलों को मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने, और लो फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि चावलों की खीर जो है ना अच्छी बने, मज़े की बने। क्योंकि मेरी अम्मी कहती है खीर को जितनी हल्की आंच पे पकाया जाए इतनी ही ज़्यादा मज़े की बनती है। तो अम्मी की रेसिपी आपने अंत तक ज़रूर देखना है। अच्छा, खीर जो है वो पक रही है हल्की आंच पे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 अदद इलायची। ये देख लें आप। अच्छा, खीर को हल्की आंच पे पकाना है और चमचा जो है आपने बराबर चलाते रहना है, क्योंकि यहाँ पे ना गुठलियाँ बन जाती हैं इस पॉइंट पे। तो कोशिश यही करें कि खीर के पास ही खड़ी रहें थोड़ी देर के लिए, यहाँ से वहाँ ना जाए, ताकि खीर आपकी मज़े की बने। अच्छा, खीर को मैं हल्की हल्की आंच पे गाढ़ा होने तक पकाऊंगी। मैं बार बार आपको हल्की आंच कह रही हूँ क्योंकि इसको आपने लो फ्लेम पे ही पकाना है। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगी तो आपकी तैयार हो जाएगी लेकिन अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए हल्की हल्की आंच पे पकाना है खीर को थोड़ा गाढ़ा होने तक। तो मेरी बहनों, खीर को पकते हुए पूरे 15 मिनट हो चुके हैं और मैं खीर के पास से बिल्कुल भी हटी नहीं हूँ, क्योंकि खीर के पास से जब आप हट जाएंगी तो खीर जल जाएगी, इसका टेस्ट जो है ना ख़राब हो जाएगा। आपने इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है। और देखिए मैंने इसकी साइडों पे भी जो है ना खीर बिल्कुल लगने नहीं दी, साथ साथ में खीर को यहाँ से भी साफ़ कर रही हूँ ताकि खीर का जो टेस्ट है वो ख़राब ना हो। खीर काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। अब इसमें ऐड कर दूंगी ड्राई फ्रूट। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने खोपरा लिया है 2 खाने के चम्मच, कटा हुआ ये खोपरा है। किशमिश मैंने यहाँ पे ली है 2 खाने के चम्मच, पिसा हुआ खोपरा भी लिया है मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच। खजूरें ली हैं गार्निश के लिए, कुछ मैं ऐड कर दूंगी और कुछ जो है ना गार्निश करूंगी। बादाम लिए हैं मैंने यहाँ पे 4 से 5 अदद गार्निश के लिए। तो चलिए अब ऐड करते हैं ड्राई फ्रूट। आप सोच रही होंगी मैंने चीनी क्यों नहीं ऐड की, इसमें मीठा क्यों नहीं अभी तक ऐड किया। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। चाहे तो आप ऐसी फीकी खीर बना लें और चीनी का पाउडर बना के बाद में आप जो है ना पेश करें, क्योंकि मेरी अम्मी हमेशा ऐसे ही बनाती थी फीकी खीर। फिर ब्राउन शुगर या कि फिर चीनी का पाउडर जो है ना ऐड करके वो हमें देती थी। तो आपके पास भी 2 ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ पे चीनी ऐड करूँगी क्योंकि मेरे पास भाई इतना टाइम नहीं होता। आजकल की मोम है तो हम जो है ना चीनी अभी ऐड करेंगे ताकि बार बार झंझट ना हो। चीनी ऐड करने लगी हूँ मेरी बहनों। चीनी आप अपने पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। 4 से 5 मिनट हल्की आंच पे ही पकाऊंगी। आपको बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझसे कई मरतबा खीर जो है ना ख़राब हो चुकी है। टेस्ट जल्दी पकाने के चक्कर में मैंने कई मरतबा जो है ना खीर जल्दी जल्दी पकाई तो टेस्ट भी नहीं आता और खीर जो है ना वो जल जाती है। तो लो फ्लेम पे आपने पकाना है। जो न्यू पकाने वाले हैं मैं उनको बता रही हूँ। अच्छा, तो देख लो मेरी बहनों, खीर जो है तैयार हो चुकी है। खीर को और नहीं पकाना है, मैंने 2-3 मिनट ही पकाया है चीनी ऐड करने के बाद, ताकि चीनी जो है मेल्ट हो जाए। बस इतनी ही थिक रखनी है क्योंकि पकने के बाद जब खीर ठंडी होती है तो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। अब इसमें ऐड कर दूंगी कटी हुई खजूरें। वैसे अम्मी तो मेरी जो है ना छवारे ऐड करती थी, वो भी साबित बहुत मज़े के लगते थे। खीर खाते वक्त बड़ा जायका आता था। मेरे पास खजूरें रखी थी तो मैं खजूरें ऐड कर रही हूँ। तो चलें अब खीर को करते हैं डिश आउट, ठंडा करके खाएंगे। फ्रिज में रखने के बाद मैं आपके सामने पेश करूंगी मज़ेदार खीर। तो लीजिए मेरी बहनों, तैयार है मज़ेदार सी खीर। अम्मी की ये रेसिपी है जो आज मैंने आपको बना के दिखाई है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है खीर की ये रेसिपी अच्छी लगी है ना तो लाइक कर दे, और जो न्यू है मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ।
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़। तो माशाल्लाह बिल्कुल क्रीमी ये जो है ना खीर बनी है, रबड़ी स्टाइल खीर है। ये देख लें आप किस कदर माशाल्लाह ये फ्लेवरफुल, मैं आपको बता नहीं सकती। आपने फुल फ्लेवरफुल मिल्क लेना है। ये देखें तो बहुत मज़े की है। चलें भाई ट्राई करते हैं। मीठा वैसे भी मेरा फेवरेट है, तो सबसे पहले मैं करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी को टेस्ट। अच्छा मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कितने मज़े की माशाल्लाह ये खीर बनी है। इतने मज़े की है, आपने ज़रूर बना के खानी है खीर। जब आप बना के खाएंगे ना तो आपको बनाते भी खीर को मज़ा आएगा और खाते भी बहुत मज़ा आएगा। बहुत यमी बनी है, यमी यमी यमी। और फ्रिज में रखने के बाद तो और भी ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी माशाल्लाह।